फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ पूजा गुप्ता, टैरो विद पूजा 83 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कर्क राशि और कर्क राशि के पार्टनर की लव एनर्जीज नवंबर के महीने में कैसी रहेंगी। ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी से मैच नहीं करेगी। जिसकी जहाँ तक मैच होती है वो वहीं तक ले। एंड जब मैं कार्ड को सफल करती हूँ तो आप वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अपने पार्टनर का मन ही मन ध्यान करें, फेस याद करें, उनका मन ही मन नाम ले, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जीज क्या है कर्क राशि के लिए? कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जीज क्या है कर्क राशि वालों के लिए? कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जीज क्या है कर्क राशि वालों के लिए? कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जीज क्या है कर्क राशि वालों के लिए? कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जीज क्या है कर्क राशि वालों के लिए? कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जीज क्या है कर्क राशि वालों के? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी देखते हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए? चलिए चेक करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए? एनर्जीज क्या है उनके पार्टनर के लिए? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए? मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? गाना कौन सा आ रहा है? ट्यूशन बताए। तू सामने बैठी रही। चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपका इंटेंशन क्या है रिलेशनशिप को लेकर। चलिए चेक करते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन क्या है रिलेशनशिप को लेकर। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन क्या है रिलेशनशिप को लेकर। मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन क्या है रिलेशनशिप को लेकर। प्लीज व्यूअर्स बताइए मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन क्या है रिलेशनशिप। चलिए चेक करते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर पास में कुछ गलत किया था तो जस्टिस का कार्ड है। वो सब चीज़ें सुधारना चाहते हैं। पास में आपको वो शायद लेट गो करके गए थे, आगे बढ़ गए थे आपको, बट पीछे की तरफ आप ध्यान है। अब जो भी कार्मिक साइकिल था, जो भी कार्मिक रिलेशनशिप था, एक ही बार जो जो चीज़ें रिपीट हो रही थी रिश्ते में, वो चीज़ें अब खत्म होती नज़र आ रही है। पार्टनर आपको छोड़कर तो गए थे बट ध्यान आपकी तरफ ही था, पीछे की तरफ में ही था। आपके पार्टनर आपके साथ में क्लियरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ छुपा ना रहे, आप दोनों एक दूसरे से कुछ छुपाए ना। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ट्रस्ट इशू नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को ट्रस्ट इशू नज़र आ रहा है। वो आपके साथ एक बॉन्डिंग फील करते हैं और ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखो 2 कार्ड से कन्फर्मेशन हो रहा है मुझे कि आपका कार्मिक साइकिल है। मतलब जो कर्मा पिछले जन्म का बाकी रह गया था वो इस जन्म में आपके साथ में जुड़ा है। तो अब ये कार्मिक चीज़ें खत्म हो चुकी है, साइकिल खत्म हो चुका है। वो आपके साथ बॉन्डिंग फील कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग चीज़ें उनको समझ में आ रही है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ में डिज़ायर भी फील करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा मुझे। डिज़ायर रिलेशनशिप आपके आगे बढ़ा था तो फिजिकल डिज़ायर, फिजिकल अट्रैक्शन, ये चीज़ें नज़र आ रही है। अभी मैं देखती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि उनको लगता है यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। उनको लगता है आपने जो भी निगेटिविटी थी, उनकी जो भी गलत चीज़ें थी, उनको रियलाइज़ कराई है। वो आपसे मेरे व्यूअर्स माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने पार्टनर से। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास में जो भी चीज़ें हुई थी उसके लिए जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर से माफ़ी मांगना चाहते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड आया है। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिसॉल्व एंड डिस्कस। मेरे व्यूअर्स को लगता है कि अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए और वाकई में करना चाहिए। क्योंकि
अगर बातें खत्म हो जाती तो रिलेशनशिप तो वैसे ही ब्रेक हो जाता। अब जब तक आप बात नहीं करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व नहीं करोगे, तो चीज़ें सॉल्व कैसी होंगी। तो मेरे व्यूअर्स खुद चाहते हैं कि चीज़ों को सॉल्व किया जाए, ठीक है, बट उनको लगता है कि टाइम निकल चुका है। आई एम अफ्रेड इज़ टू लेट टू टेक एक्शन। उनको लगता है कि एक्शन लेने के लिए बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। रनर, उनको लगता है आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। पीछा नहीं करना चाहते मेरे जो व्यूअर्स है वो अपने पार्टनर का। इनडिसाइसिव फील करते, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। उनको मालूम है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो पार्टनर को हर्ट हो रहा है। ये एनर्जीज दिख रही हैं मेरे व्यूअर्स की। डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई क्लियर माई माइंड। डिटैचमेंट, डिस्टेंस मेंटेन करके अपने आप को हील करना, माइंड को क्लियर करना, माइंड में क्लियरिटी लाना, ये मेरे व्यूअर्स का दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अभी हम चेक करते हैं कि दोनों के इंटेंशन क्या है रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप को लेके इंटेंशन दिखाई दे रहा है कि दोनों ही लोनली फील कर रहे हैं और इस अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज है, जो डाउट्स है उनको क्लियर करना चाहते हैं। कंट्रोलिंग इशू है, उनको सॉल्व करना चाहते हैं। जो साइलेंट ट्रीटमेंट को एक दूसरे को दे के, भैया चलो मैं तुमसे 6 महीने बात नहीं करूंगा तो कुछ सॉल्व हो जाएगा, मैं तुमसे 1 साल बात नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट देना कि सामने वाला एक्शन ले, सामने वाला परेशान हो। ऑब्जर्व कर रहे हैं, फीलिंग्स को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं दोनों सिक्रेटिव बने हुए। यहाँ पे दोनों के एनर्जीज हैं, दोनों के पास क्या सिमिलर चीज हो रही है वो दिखा रही हूँ मैं। दोनों साइलेंट हैं, दोनों हाइड कर रहे हैं फीलिंग्स को, सिक्रेटिव बने हुए और अपने इमोशंस को ब्लॉक करके बैठे हैं। तो दोनों ही ये चीज खत्म करना चाहते हैं। पैशनेट हो रहे हैं एक दूसरे। देखो पैशन का कार्ड तो मैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से आया कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील कर रहे हैं। मार्स की एनर्जी आई है, ये दिखा रही है मुझे, ठीक है। अपने रिश्ते में चाहते हैं कि क्लियरिटी आए, ओपन हो एक दूसरे के लिए, ऑनेस्ट हो, एडल्ट जो बिहेवियर है वो एक दूसरे के लिए अपनाया जाए, ठीक है। और हो सकता है एक बचकानी हरकतें करता हो, एक ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब हर एक इंसान का नेचर अलग अलग होता है ना। कोई एक्सप्रेसिव होता है, कोई अपने आप को छुपा के रखने वाला होता है। तो आपका जो पार्टनर है वो चाह रहा है कि आप ओपन अप होके उनसे बात करो। रिलीज, जो भी पास की एनर्जीज हैं दोनों पार्टनर रिलीज करना चाहते हैं। इमोशनल रिलीज, क्लियरिंग, वॉकिंग अवे, है ना। पास को रिलीज करके प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना दोनों ही चाहते हैं, ठीक है। गार्डेड, दोनों ने अपने आप को गार्ड करके रखा कि अगर मैं इससे बोलूँगी तो ये कहीं मुझे हाथ न कर दे। वो सोच रहे हैं कि ये मैं इससे बोलूँगी तो कहीं ये मुझे हाथ न कर दे, ठीक है। ये आपके कार्ड्स हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के हिडन मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन मैसेजेस। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन मैसेजेस क्या हैं। चलिए चेक करते हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। आपके पार्टनर और आप नहीं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि मैं अपने पास्ट को चेंज करूं, ठीक है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट न्यू जर्नी। पास्ट को भूलकर एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। मैं तुम्हें एक लेसन देना चाहता था। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। अगर मैंने जो कुछ बुरा कहा है, जो बातें तुम्हें चुभी हैं, तो मैं अपनी बातों को वापस लेना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आपको थैंक यू कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ का एक पार्ट हो। लेट्स मेक लव टुगेदर, ठीक है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। लास्ट कार्ड है आई फील अनकम्फर्टेबल विथ यू। अभी हम चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है।
एक कार्ड और लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हेल्थ में उनके इश्यूज आने के चांसेस है। या तो हेल्थ में इशू आ चुके हैं या हेल्थ में इशू आने वाले। तो एंजल्स बोल रही हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान दे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस ना ले। ठीक है, अपने आप को रेडी रखें एंड द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन एक टाइम आने पर इम्प्रूव होगी। ये थे आपके पार्टनर के नवंबर मंथ की एनर्जीज। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।